हाय गाइस, हम वापस आ गए हैं डे 62 रिव्यू। तो मैं हूं नौरीन, और मैं हूँ माहिन। आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। गाइस, हम लोग अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कल हम लोगों को आना है कि नहीं। आई थिंक माहिन, आप क्या कहती हैं अगर फिनाले पे ही अब आए हम? क्योंकि गाइस, फिनाले हो चुका है, इवेंट हो चुका है, लीक हो चुका है विनर। एज एक्सपेक्टेड वी न्यू हु द विनर्स एनीवेज, नहीं, पर पूरी ऑफिशियली लीक हो लिस्ट गया है। लीक हो गई, पूरी लिस्ट लीक हो लिस्ट चुकी। लीक हो गई। अगर आप लोग नहीं चाहते स्पॉइलर अलर्ट जानना ऑर्डर, तो आप ये वीडियो स्किप कर दें, वरना हम बताने जा रहे हैं कि 1 पे आए हैं सैफ अली खान, नंबर 2 यासीन, नंबर 3 नंबर 2 पे यासीन नहीं आए। यासीन ही है। ओए होए, मैंने कोई गलत लिस्ट देख ली, कौन है भाई? अच्छा मलाइका। नहीं, मैं मलाइका। आप मैं हाय हाय, मैं अपनी मलाइका लिस्ट। ये 2 पे, 3 पे आए यासीन, 4 पे आए मुस्लिम, और 5 पे अपना सारा नीलम। अच्छा, मैंने एक लिस्ट सुनी है, मैं जरा ढूंढ लूं, मुझे मैसेज किसी ने किया था वो। गाइस, लेकिन ये कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है, रूमर सुना है हमने। मेरे पास माइन तो ने ये कंफर्म लिस्ट न्यूज़ है। सुनी और मैंने सुना है सैफ, यासीन, सारा, नीलम, मलाइका और मुस्लिम, मैंने ये सुना है। चले लेकिन फिर यू नो उसके लिए गाइस, फिर हमें क्या सैटरडे को फिर देखना पड़ेगा हाँ तो मुझे ऑर्डर। जो मैसेज आया है वो ये लिस्ट है, और माइन को जो मैसेज है बोले तो इनमें से लेकिन कुछ भी हो खैर सकता हम दोनों की लिस्ट में सैफ विनर है, तो अब की है। बार सैफ इंसाफ हुआ, अब की बार इंसाफ हुआ। इंसाफ हुआ, कोई माई ना, भाई मर्जी का कोई विनर हाँ, आया मतलब जिसको पहली दफा तो। पहली दफा। एनीवेज गाइस, तो ये दो लिस्ट है, ऑफ कोर्स रूमर कंफर्म सैटरडे को ही होगा कौन सी लिस्ट सही है। विनर तो एक ही है, सैफ। वी ऑल न्यू दैट। तो हम लोग डिबेट कर रहे थे, मैं और माहिन, कि हम कल आए कि नहीं, बस परसों ही आए फिनाले के लिए। क्योंकि मेरा ख्याल से माहिन के जर्नी वीडियोस नहीं दिखा रहे इस सीजन। कभी नहीं दिखाते। कल नहीं दिखाएंगे जर्नी वीडियो टॉप 5 की, आपको नहीं लगता? हाय हाय। चले बादशाह अब्बू गाइस, अभी आएंगे ना कल, अपनी फिर वही अपनी अपना लेके, अपना कुछ नया अपने बारे में लेके आएंगे। मैंने तो प्रीव्यू नहीं देखा, आपने देखा यू है नो एट प्रीव्यू? द एंड बादशाह अब्बू हैज टू मेक इट अबाउट हिमसेल्फ। इज दैट, तुमने टीजर देखा है? हाँ, उसमें यही दिखा है। उसमें बादशाह अच्छा, अब्बू मैंने बस टीजर नहीं देखा बैठे गाइस। हुए बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कि अपने लिविंग रूम में आए। बादशाह की मैंने एक और पिक्चर देखी, एक जगह और जमा हुए थे सब लोग आज, उसमें कंवल थी, माहम थी, जैनब थी और ओमी थे, और बादशाह अब्बू। अब और लोग होंगे शायद, उस तस्वीर में ना हो, लेकिन एक पार्टियां चल रही हैं तमाशा की। एनीवेज, तो गाइस हम लोग कल स्किप करके अब इंशाल्लाह सैटरडे को ही आएंगे। ठीक है, आप और अदर ये जर्नी मुझे वीडियोस, बताइए कि आप खुश हैं कि नहीं। माइन फौजिया कलीमा, हमारी दोस्त का मैसेज है, मुबारक हो हम दोनों को और आप सबको भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि फाइनली निकल गई, जिसका वो कब से हम इंतजार कर रहे थे। डीवा निकल क्या गई। डीवा निकल गई? अच्छा, वो इतनी डीवा है कि उन्हें जुग्गी डीवा वाली जैसा। डीवा, गढ़वी वाली डीवा, वो निकल गई, निकल मैंने लिखा है गई। इनको कि हाँ, वो जाके अपनी झुग्गी में रहेगी डीवा, वो झुग्गी में वापस चली और जाएगी अपनी गढ़वी करेगी, गढ़वी। और गड़वी करेगी। झुग्गी वाली डीवा को डीवा एग्जिट भी दिया, वो खुद ही उन्होंने कहा है कि मैं जा रही हूँ, सारा कुछ कर लो। नहीं, वो जेलस थी कंवल से। कंवल को एक बहुत ही अच्छा वो मिला था, सैल्यूटेशन। सो उनको भी चाहिए था वो। ठीक है, आई उनने मीन कहा था इतना मेरे तो लिए गाओ, लेकिन वो इतना रोई थी और वो शौक में थी और वो रोई थी, और पहली दफ़ा उनका रोना जेन्युइन लगा। क्योंकि वाकई में वो शौक थी, इसलिए वो वाकई ठीक में है, रोई मुझे थी। तो लग रहा था वही गानिया वाला सीन होने वाला है कि नहीं नहीं नहीं, मैं, वो तो वो एक्सेप्शनल है, वो नहीं कोई मैं नहीं कर नहीं सकता। जाऊंगी। जो दानिया ने हरकत की थी, गानिया सॉरी, गानिया, गानिया ने जो गानिया जो पहला वो एलिमिनेशन था। गानिया जो नहीं, पहला सेकंड, कायद के बाद सेकंड एलिमिनेशन शायद गानिया का था, और वो वो तो खैर कोई नहीं कर सकता, वो आई थिंक तो उसको भी मुझे लगा करना। वो गानिया वाली हरकत करने वाली है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये एक्चुअल शॉक था और एक्चुअल रोना था। एंड यू नो व्हाट, इट्स ओके गाइस, आई थिंक शी डिजर्व द सी ऑफ, उन्होंने काफी दिया है शो को, चाहे जैसा भी दिया है। इट्स ओके, शी गॉट द सी ऑफ शी वांटेड, सो दैट्स गुड। मुझे दैट्स ये ओके, खुशी हुई गुड। नौरीन कि सारा नीलम को जो प्लेटफॉर्म दिया था
प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म दिया था इस गेम में इस जो ने गेम में गेम में जो ने प्लेटफॉर्म दिया था, कि वो 5 तक पहुंची गई। मायना आपने बाहर देखा है कि नहीं? इन पे क्या पर्ची का तो नाम है, इनसे लगता है कि अब तो काले जादू का भी इल्जाम लग रहा है भी सारा नीलम पे कि किस तरह ये पहुंच गई टॉप 5 में। काला जादू के भी एक्यूजेशन लग रहे, क्या क्या नहीं कह रहे हैं लोग। उफ, आपने देखा है बाहर जाके? गाइस, मैंने इतनी डिसअपॉइंटमेंट और इतने और पब्लिक रिएक्शन नहीं देखा किसी भी कंटेस्टेंट का आज तक। हम 4 सीजन से ये शो देख रहे हैं, मैंने नहीं देखा, आपने देखा? 4 सीजन से हम ये शो देख रहे हैं, मैंने इतनी पब्लिक आउटक्राई नहीं देखी किसी भी उसकी। हाँ, एक की देखी थी नताशा की, जब उनको निकाला था, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल से मैं अब देख रही हूँ, जहां तक मुझे याद है कोई, कि अनफेयर। नहीं नहीं, दिस इज नॉट एन अभी रिदा अनफेयर। की भी अनफेयर एलिमिनेशन हुई थी। या दिस इज नॉट एन अनफेयर एलिमिनेशन, इट्स जस्ट पर्ची इतनी ऑब्वियस है जो भी है। कोई बात नहीं, नॉइना, अरूबा, मिर्जा, क्या नाम है उनका जो थर्ड रनर अप थी, क्या नाम था उनका, सेकंड रनर अप कौन थी वो वजिया लास्ट ईयर वजिया की? वजिया वजिया थी, वजिया थी। विनर तो समान। क्या हो गया, नॉइन हो जाता है कभी कभी ऐसा। मुझे तो हाँ, वो बिग इतनी। बॉस याद आ गया, नौरीन, जो जिसमें अरुण माशेटी टॉप 5 में पहुंच गए थे। हाँ, वो वाला सीजन हमने देखा था, रिव्यू भी किया। दैट वो वाज कुछ ना दैट वाज करके सीजन पहुंच गए। 17 आई बिलीव। और इसी आई तरह कुछ मीन लोग सुमड़ी से निकल जाते हैं, नॉइन, आपको ये पता भी नहीं सुमड़ी चलता। से निकले थे, सही है, और ये भी सुमड़ी से निकले सो थे। आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, मलाइका सेफ जो प्ले कर रही थी, एब्सेंट रही हैं ज़्यादातर पूरे शो में वो। ज्यादा शो में। उनने हमेशा अपने दोस्तों को आगे रखा है लड़ने के लिए, और वो खुद पीछे रही हैं। और वो तो उन्होंने मानी है, वो आज बात कल मानी। भी खुली थी, आज भी खुली हुई हैं। हम्म। तो वो जब से वो हर बार सेफ फील करती हैं तब वो खुलती हैं। या सो वेल, आई ये डोंट भी थिंक दैट वाज फेयर टू एनीवन कि वो चुप रही, सबको लड़ने दिया, और अब वो खुल के आ रही है। सेफ प्ले किया अपनी दोस्तों का साथ में, जो इट वो वाज टू, आज आई अप्रिशिएट जो जो लोग निकले हैं, जो उनके सारे दोस्त निकले, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम कि वो लोग फ्रंट फुट पे खेले। वेल डन गाइस। या बट मलाइका ने देख। फ्रंट फुट पे नहीं खेला है कभी भी। सो जिस तरह सारा नीलम का बहुत सारों को लगता है, मुझे मलाइका अनडिजर्विंग लगती हैं कहीं ना कहीं। सारा नीलम ने जिस तरह लोगों का हक मारा है, मुझे लगता है मलाइका ने अपने दोस्तों का भी हक मारा है। जी हाँ, उनमें दानिया हैं, उनमें और भी लोग हैं, मतलब एमर हैं, इस और भी खुद लोग हैं जिनके हक मारे गए। ये करके वो, अच्छा, आज वो खुद अपनी ये जो आपने एक्सप्लेन की, मलाइका ने खुद ही एक्सप्लेनेशन शो में दी है आज, जब वो लोग डिस्कस अपना एक्सप्लेन करना था गेम। या वो सेफ प्ले करके वो पहुंच गई टॉप 5 में। वो बट फॉर मी दैट वाज अ नो प्ले, नो गेम, also no game। नो गेम, हाँ, लेकिन उनको इतनी पब्लिक वो नहीं मिल रही जितनी सारा नीलम पब्लिक को नहीं मिल मिल रही। रही है क्योंकि वो माल से मुंह बंद है। आपको पता सारा नहीं है? नीलम माल से बहुत मुंह कुछ। बंद है, मालदार पार्टी है वो, और उन्होंने सारे मुंह भी बंद करवा दिए। पब्लिक का मुंह कैसे बंद करवाते हैं? पब्लिक, मैंने बॉट्स तो बॉट्स को सारा ब्लॉक कर सकते हैं, बॉट्स खरीद सकते हैं, वो ब्लॉक कर सकते हैं। वो जो मलाइका के बारे में जो जो गलत, मैंने शुरू में कहा था, जो जो मलाइका के फैंस और जो फेक वाले थे, वो थ्रेट्स देते थे, और मैंने तो पहले ही वार्निंग दे दी थी कि मुझे यहाँ थ्रेट्स मत देना, ब्लॉक कर दूंगी, रिपोर्ट कर दूंगी। मेरे पास आई नहीं है। याद है मैंने आपको दूसरे रिव्यूअर के बारे में, लड़की के बारे में बताया था, उसको थ्रेट्स हुई हैं उसको। अ, लेकिन उनको ट्रेड सारा नीलम की बहन से भी मिली है। जी हाँ, ये जो थी, इनका बड़ा फड्डा, जो आप केव वाली वो वाली उनको जी हाँ। कह रही है ना, मुझे पता है। उनका बहुत बड़ा फड्डा अभी तक चल रहा है सारा नीलम की बहन से, क्योंकि वो बहुत जाहिर है पर्ची कहती है सारा नीलम को, तो राइट। उनकी बहन ने इनको बस डायरेक्ट लेकिन अटैक सब किया। लोगों को मैं ये कह रही हूँ ना कि इतना टॉक्सिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यूअर्स का हक है बोलने का, वो बोलेंगे जो उन्हें लगता है, अच्छा, वो वो फड्डा तो बोलेंगे। चल ही रहा है। और जो कंटेस्टेंट्स बाहर गए हैं, माइन जो यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, वो ऑल इन शॉक है कि सारा, और सब सारा नीलम का ही कह रहे हैं, सारा नीलम कैसे नहीं, भी। मुझे लगता है अब ये यादगार रहेगा इस सीज़न का, कि
सारा नीलम कैसे पहुंची, ये मिस्ट्री रहेगी। ये और सीजन है कि सारा ये नीलम मैं कहती हूँ कैसे? ये सीजन सारा नीलम का हुआ। बच्चा बच्चा कह के देखें वो नन्ही मुन्नी कहाँ से निकल गई। मुझे सूढ़ी से निकल गई चुपचाप तो करके ऐसे सीढ़ी भी से। लोग होने चाहिए और ऐसे लोग हैं। और वो चली गई एंड आई एम हैप्पी फॉर सारा। नीलम इस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ दिया है उन्हें। प्लेटफॉर्म में उनका गेम जो कुछ उनका भी ना गेम रहा, बहुत अच्छा है। प्लेटफॉर्म आई पे एम हैप्पी गेम फॉर उनका। हर। मैं खुश हूँ, मैं या खुश हूँ। इट इज व्हाट इट इज इट इज गाइस, व्हाट फिर इट भी इज। शी सेड व्हाट शी डिड। शी सेड she व्हाट शी said what she सेड। said, what she said। so तो माँ हम निकली नौरीन, आप उस वक्त बहुत रोई थी, आपको संभलना मुश्किल हो रहा था, मुझे मालूम है। एक्चुअली लेकिन जो उनका रिएक्शन और रोना था वो जेन्युइन लगा, जेन्युइन क्योंकि था वो ऑफ कोर्स। वाकई में उन्हें शॉक यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन साथ उन्हें ऐसा हुआ। सोचना चाहिए वो एंड दिन तक वो नेगेटिव रही, एंड दिन तक उनकी एरोगेंस रही। रही तो फिर यही होगा। I mean, she had potential halfway through the show, she was doing okay, she had potential। अभी मुस्लिम से लड़ी हैं, जो आज ही मुस्लिम से लड़ी हैं, सुना है ना जो आपने। पटरी से वो उतरी मिड सीजन, वो उतर ही गई, वापस चढ़ी ही नहीं बताएं सही मुस्लिम से से। आज भी लड़ी हैं, वो नहीं लड़ी हैं। आज भी गाइस मुस्लिम जब उन्हें छेड़ते हैं मुझे किस बहुत लेकिन मजा आता किस बात पे? इट वाजंट समथिंग टू गेट सीरियस अबाउट। है। वो इन जनरल बात कर रहे थे, फिर वो खैर उनकी बात कि कर रहे थे कितने लोग जब खा वो। गए, मतलब हाँ, पैसे कम हो गए तो उनने पर्सनली ले लिया। फिर वो मुस्लिम के साथ बैठी ही नहीं फिर पूरे पूरे एपिसोड में। पूरे एपिसोड में। हाँ, ठीक है। सही है। लेकिन मुस्लिम भी जाहिर है वो फोर्थ नंबर पे इसलिए आए हैं क्योंकि वो भी बाज नहीं आ रहे हैं बोलने से। कोई बात नहीं आते, ठीक है। वो नहीं बात जब ये आती लोग ना। जरा सा हंस रहे हैं, जरा सा यासीन मजाक कर रहे हैं, बुरा लग रहा है मुस्लिम को। नहीं जरा वो सा हंस हंसी रहे हैं थी, उनके ऊपर, सारा उसे बुरा नीलम लग रहा है। हंसी थी। सारा नीलम सारा को क्या नीलम, हो गया? कह दिया सारा तो आप नीलम 3 ब्रेड लेके आई थी और आप 2 ब्रेड फिर खा रही हैं। ऐसे ही छेड़े थे, ऐसे ही छेड़े थे। वो जहां चिढ़ गए थे माहम और जब मुस्लिम लड़ रहे उसने। थे वसी ये यासीन भी तो गलती से, मतलब ऐसे ही मूड लाइट करने लेकिन के लिए छेड़े थे। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जो मुस्लिम वाली बातें होती है ना, इतना चलता है, वरना हम इतना तो होगा, वरना हम रियलिटी शो देख क्यों रहे? आई एम ओके विद इट। इतने चिड़चिड़े होते हैं कुछ लोग, इतना तो चलता है। कोई ठीक वो है, बहुत नॉट टेक अ टॉक्सिक जोक। इवन जब ये लोग जोक। एक्टिविटी रूम में जाके इन लोग ने बात करनी शुरू की थी, उसमें भी वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, वापस आए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक और बार मौका मिले बोलने का। सारा सिर्फ नीलम, सैफ और यासीन हंस रहे थे, सिर्फ। नहीं वो पहले ऐसी थी, सारा नीलम सबसे हाँ पहले तो वो सिर्फ, ऐसी थी हाँ तो चिड़चिड़। बाकी फिर हंसे तो इसमें क्या हो गया? ठीक, I was entertained. I think it's funny. और guys ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं और they entertain us, I think। वरना मलाइका अगर का सिर्फ पता चल रहा है शी फेल्ट बैड, उन्होंने सैफ से अपोलोजाइज किया, शी न्यू शी वाज एट रॉन्ग। शीनू जैसे, और सैफ की सबसे अच्छा, सैफ ने इस सबने अच्छा बोला, बात करेंगे, लेकिन सैफ ने सबसे इन जनरल माफी मांगी, इन जनरल, क्योंकि वो बस बहुत लोगों सबसे सैफ लड़े, की वो मुझे मानी भी। अच्छी बात एक नहीं लगी उनकी उसमें। उन्होंने यासीन को मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ यासीन था, उन्होंने ये कहा कि मैं जेल में अकेले सोया था पूरी रात। मुझे खैर सबसे अच्छी स्पीच और मुझे सैफ सारे की। दोस्तों ने छोड़ दिया। मुझे यासीन का अच्छा लगा कि उन्होंने यही कहा कि एक मतलब एक लड़का है मेरे जैसा, मैंने उससे दोस्ती की, मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। और आई एम ग्लैड जो मैंने सोचा, यासीन ने भी कहा कि मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया आपने। और बस ये यासीन ने कह कहा के था, मतलब वो मतलब मुंह फुला के नहीं बैठ गए थे, उन्होंने बस ये कहा कि मेरा यासीन नाम ने क्यों तो नहीं लिया। यासीन ने लिया था, सैफ यासीन ने ने नहीं। सैफ का लिया था, सैफ ने यासीन का नहीं लिया था। तो वो थोड़ा सा यासीन को भी लगा और मुझे भी ज़रा लगा कि एट द एंड इट वाज ऑल अबाउट हिम एंड बीइंग अलोन। हालांकि ऐसा नहीं था, यासीन उनके साथ थे। हाँ वो कहते ना, तुम आए नहीं थे उस दिन, वो जब सो रहे थे, जब वो जेल में 12 घंटे के लिए हाँ, मैडी ने उन्हें डाला था। मैडी था, हाँ मैडी ने डाला था, हाँ मैंडी ने नहीं, जो भी मुस्लिम है ने वो डाला था। मुस्लिम ने डाला था, हाँ मुस्लिम ने डाला था। मैडी बड़ा डालेंगे, मुस्लिम ने मैडी डाला ऐसे है मेरी जान, था। मैडी ऐसे नहीं है। 12 घंटे की मैडी जेल देंगे क्या? या वही तो मैं कह रही थी, अ, मैडी बने थे ना वो सारा भी। हाँ नीलम बोलिए। का ये है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंट्रोल करने सीखा है। मुझे समझ नहीं है उन्होंने क्या कंट्रोल करने उन्होंने सीखा है। मुझे आज भी वो पता नहीं बदतमीजियां अपनी कर रही हाँ, थी तो पता कंटिन्यू। नहीं उन्होंने क्या सीखा है। वो कही उन्होंने थी क्या अपने कंट्रोल किया है? अपने गुस्से पे कंट्रोल करने सीखा है। वो दिख तो नहीं रहा है, खैर। क्या वो आज
नहीं देखा, आज भी हमें नहीं देखा। नहीं देखा। लेकिन गाइस ऐसे चिकचिकी कैरेक्टर्स भी जरूरी है, वरना हम कुछ तो देखें ना एंटरटेन होने के लिए, वरना तो हम साथ साथ हैं फिल्म लगा के देख राइट लें। राइट मैं राइट। कब से कह रही हूँ, इतनी चिक चिक चलो चलती है। आई मीन आई गेस इट्स रियलिटी शो, मतलब हर कोई इतना पॉलिश तो नहीं हो सकता। और फिर उसी हिसाब से अगर मुस्लिम आए हैं 4-5 पे, 4 या 5 पे, सो क्योंकि उनकी चिक चिक रही एंड तक और उनकी स्पीच बहुत बोर थी और टाइमर भी बच गया था। पता नहीं क्या आई बकवास थिंक कर इट रही थी, वाज टाइमर। अनफेयर। मेरा ख्याल से सैफ के बाद यासीन का नंबर होना चाहिए था, और उसके बाद मुस्लिम, और उसके बाद मलाइका, और सारा आई नीलम थिंक थी। मैं कई बार कह चुकी, बार हाँ जो भी है मुस्लिम ही डिजर्व द टॉप 3, पर यस, आई ये आई जो रियली एक्सपेक्टेड कि सारे बॉयज टॉप 3 के होंगे। यासीन made it in top 3, but I don't know how Malaika made it in top 2. या आई थिंक मुझे यही लगता है, एक तो लड़की को घुसाना, एक ही फैक्टर है कि एक लड़की को And डालना I चाहते think थे। मालदार पार्टी है। और शीज या 3 लड़कों को नहीं करना चाह रहे होंगे। अगर इनका बस चले, मालदार पार्टी को जिता भी देते, लेकिन अब की बार अगर वो नहीं जिताते सैफ को, तो पब्लिक को बाहर आ जाना था और स्टूडियो को आग लगा देनी थी। नहीं जिताते सैफ को तो आपका ख्याल से किसे जिताते? मलाइका। हाँ इसलिए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि हम 2 पे ले आएँगे, लेकिन हम जिता नहीं सकते, क्योंकि अब की बार पब्लिक जो है ना डंडे मारेगी सबको, मेकर्स को, गाइस स्टूडियो को आग ऑर्डर लगा देगी, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ऑर्डर गाइस सैटरडे को ही जब हम दोबारा आएंगे नेक्स्ट ऑर्डर, तभी कंफर्म होगा जब हम कन्फर्म देख है। लेंगे। खैर, बादशाह अब्बू को तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, उन्होंने अलग से वीडियो भी बनाई है। अच्छा अब्बू को इस सीजन में तो बड़ी तनकीद मिली। बड़ी तनकीद मिली है फॉर बायसनेस। गाइस आप लोग कमेंट्स में बताएं, अभी कमेंट्स भी हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम डिड ही डिजर्व टॉप 3 और नॉट आई थर्ड थिंक ही स्पॉट। डिजर्व टॉप आई 3। थिंक he did deserve the third ऑल spot. द 3 बॉयज शुड हैव बीन इन टॉप 3। गर्ल्स टॉप बॉटम 4 में होनी चाहिए थी। हम्म बट जो इट इज़ व्हाट इट इज़, हम हमें हर चीज़ नहीं मिल सकती। नौरीन, सैफ जीत गए, बस ठीक है। सैफ की हमने जर्नी वो जो अपनी बता रहे थे, अपनी जबानी मलाइका की बात कर ली। यासीन की जर्नी में सैफ था, लेकिन जैनब भी थी उनकी जर्नी में। उन्होंने नाम नहीं नहीं बात। लिया था, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन था। हमको पता है कि वो किसकी, अबे उनका एक एसोसिएशन, हम क्यों भाई, था नहीं, उनका आई एसोसिएशन। थिंक ही इज़ डन। मुझे लगता है बाहर भी वो बात नहीं करेंगे ज़ैनब से। पर शी वाज अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी, यस, लेकिन उन्होंने नाम जर्नी नाम वीडियो नहीं ले दिखा पाया। देते तो अच्छा था। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में जो फ्राइडे को है, वो फिर उनके गैम का मजाक उड़ा रहे हैं, सारा नीलम का। बहुत बड़ा मीम बना है ना इन सारा नीलम के गैम का। तो फिर बादशाह बू फिर मजाक उड़ा रहे हैं उनका नेक्स्ट में। अच्छा सारा नीलम की जर्नी जो उन्होंने खुद बयान की, वो यही कह रही थी कि उन्हें कुछ समझ, एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो खुद कह भी रही थी कि उन्हें कुछ समझ में तो आया नहीं कभी हम्म। गेम में। बस गेम में वो आगे बढ़ गई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं, बाजार आई अच्छा लव द था, वे शी टॉक्स दो। उनका सब गैम, बढ़िया। उनका प्लेटफॉर्म, सब मुझे याद आएगा। उनके चिकन पीसेस सब याद इस आएगा वक्त मुझे। उनकी उनकी इंग्लिश मुझे याद आएगी। अच्छा मुस्लिम ने अपनी जर्नी में मेंशन किया, काइंड ऑफ फेल्ट बैड फॉर हिम कि वो वही एहसास से कमतरी का शिकार थे, शिकार है, उसमें क्योंकि वो दिख रहा है। कुछ अचीव नहीं कर सके थे अभी तक, उनके बस छोटे अल्लाह भाई करे ने हम भी। सबको, मैं बस दुआ करती हूँ कि उन्हें काम मिले। एंड उन्हें आई अगर होप ही ड्रामों में डज। काम करना है, उन्हें कैरेक्टर रोल्स मिले ज़रूर। हीरो वाली शक्ल तो है नहीं, लेकिन हम दुआ एंड कर सकते हैं कि उन्हें कैरेक्टर रोल्स मिले हैं, जो वो चाह रहे हैं वो हो। दैट वाज सैड कि मतलब उनसे छोटे वाले भाई, बड़े वाले भाई भी सक्सेसफुल हैं, सब हैं। तो आई वाज हार्टफेल्ट, तो मुझे वो अपने जरा अब्बू बुरा का लगा। कह रहे थे, तो मुझे कहीं न कहीं जेन्युइन लग रहा था कि उनके अब्बू चाहते हैं कि वो सेटल हो जाएँ, मतलब एक करियर अच्छा खासा बना लें। तो फिर आप थोड़ा देख सकते हैं कि वो इतने ड्रिवन और इतने क्यों हमारी ऐसा। दुआएं उनके साथ हैं कि उनका करियर में उनको कामयाबी मिले, उनको काम मिले, जो वो एक्टिंग में करना चाहते हैं उन्हें अच्छा गाइस काम टीवी मिले। पे बैठ के भी अपनी सारी ये चीजें पर्सनल बताना, ये सारा भी बहुत नीलम, बड़ी। वो भी एक्टिंग में और परस्यू करना चाहती हैं। अल्लाह करे उन्हें और रोल्स मिले, बड़े रोल्स मिले ज़्यादा। उसी तरह मलाइका घुसना चाहती थी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा मैं तो इंडस्ट्री में। कहती उनके लिए हूँ दरवाज़ा खुल गए, उनका भी करियर बने। कौन रह गए? सैफ अच्छे सिंगर बने, मेरे ख्याल से खूब तरक्की करें। सिंगर कोक स्टूडियो में गाए, कोक उन्होंने स्टूडियो कर में ली। बल्कि गाएं सैफ।
और ऑफ कोर्स यासीन को जो छोटे मोटे रोल्स मिलते हैं उन्हें भी ब्रेक मिले, उन्हें भी मेन रोल्स मिले, बड़े रोल्स मिले। मीन्स यासीन जैनब से बात करेंगे बाहर जाके कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये सारी पार्टियां इकट्ठे हो रही हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, सारे ग्रुप के तो लोग इसमें इस नहीं ग्रुप। हाय हेलो करने में कोई जरूरत नहीं है। ये आपको लगता है जैनब छोड़ेंगी यासीन को? अरे कोने में पकड़ लेंगी और कहेंगी यासीन, यासीन यासीन मुझसे बात करो, और उन्हें मजबूरन करनी होगी, लेकिन कोई बात मुझे नहीं, एक बात कोई ये बात नहीं, कहनी, कर मैं लेंगी, जैनब अरे का, भाई क्या हो जाएगा। जैनब गई बहुत जगह है। अच्छा, बाकी कंटेस्टेंट्स जहाँ भी इंटरव्यूज दे रहे हैं सब लोग, या तो सैफ है, एक आध कोई मुस्लिम को कह रहा है, और मैडी मुस्लिम मलाइका, क्योंकि वो दोनों उनके दोस्त थे, तो मोस्टली सैफ देन मुस्लिम को रूट कर रहे हैं, और एक आध बस, ठीक है, मोस्टली ये दोनों है। लेकिन मैंने जैनब का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने यासीन को कहा है विनर, और सबसे अच्छा गेम गेम यासीन नहीं खेला है, जैनब ने कहा है। उन्होंने यासीन का गेम एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह। आप में कौन सा है पॉडकास्ट में आपको बताऊं किस? नौरीन माहम ने भी यासीन के गेम की तारीफ की है। हाँ, ये माम ने फाइनली। मलाइका, सारा नीलम और यासीन के गेम की तारीफ की है। सारा नीलम की ये तारीफ की है कि उन्होंने कुछ ना करके भी वो पहुंच गई टॉप 5 में। ये तो हर कोई, ये तो एक माम ने ये तारीफ की है, फिर माम ने ये भी कहा है कि मलाइका वही चुपचाप रही, वो मतलब उनने कब हर रोज अनप्रिडिक्टेबल थी कि वो अब कौन से कैरेक्टर में होंगी, तो वो उनका गेम था। लेकिन उन्होंने कहा है कि मास्टरमाइंड, माहम ने भी कहा है कि यासीन। मास्टरमाइंड जो कहें और अच्छा गेम जिसने खेला हो वो यासीन थे, वो या यासीन थे लड़कों में। या तो और फिर और जैनब ने भी बस यही अब कहा, यही हमारे तारीफ। लिए ये खुशी की बात है कि इवन कंटेस्टेंट्स को लग रहा है कि और जिन्होंने अच्छा गेम खेला है, इन सबों ने हाँ, अच्छा गेम खेला है, चाहे हमें इनका गेम का स्टाइल पसंद आया हो या नहीं आया हो। जैसे मलाइका का मुझे नहीं समझ आया कि, और समझ में कई ही नहीं आई। कंटेस्टेंट्स है जिन्हें नहीं समझ आया, लेकिन वो पहुंच गई, पहुंच गई। पहुंच गई जी। जी हाँ। तो या ये मुझे अच्छा लगा वो देख के कि इतनी तारीफ उन्होंने कर दी यासीन की, इतना कुछ होने के बाद भी। हम्म। तो कमेंट्स पे आ जाते हैं। आई थिंक एपिसोड रैप अप हो गई है। हम्म। आई गेस जर्नी वीडियो के बजाय यही था कि कंटेस्टेंट खुद ही अपनी जर्नी बयान कर दें अपने लफ्जों में, है ना? हम्म। यही हुआ है आज। हम्म। तो यासीन ने माँ हमको अपोलोजाइज किया था, पता नहीं कौन सी बात पे, क्या आ, किया था? उस बात पे जब उन्होंने कहा था जब तुम मुंह खोलती हो तो, तो उन्होंने उस पे सैफ ने वाइपर वाली बात के लिए एक्सक्यूज किया था जैनब से, और माँ हमसे भी किया था, जो शुरू में लड़ाई हुई थी, बहुत शुरू में, जब बर्तन राइट, धोने वाली किसी राइट। बात पे उनकी कौन सी हुई थी। मुस्लिम का ने किससे कहा था? मुस्लिम ने कभी अपनी गलती मानी नहीं वैसे। मुस्लिम इतनी जिद्दी आज भी जिद करे जा रहे थे। एक तो जिद उनमें कूट कूट के भरी हुई। हम्म। मलाइका ने भी आई थिंक इन जनरल सबसे की थी जिससे भी जो हुआ। और सारा नीलम को गेम में कुछ समझ में नहीं आया। और हमें दैट्स भी कुछ दैट्स समझ नहीं आया। अच्छा, हाँ, एक गेम सीन में था कुछ समझ। जिसमें इतनी तेजी से फर फर मलाइका बोल रही थी एक्साइटमेंट में, और सारा नीलम के मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। हाँ, तो ये दोनों निकल गई ना आगे, शिमरी। तो जैसे ही माम निकली तो छलांगे। अच्छा नौइन, आज मुझे ना रोकें, ये वन ऑफ आवर लास्ट डेज चल रहे हैं, और शाहिद हमारे जो सबसे पुराने दोस्त हैं, उनका कमेंट ऑफ द डे, उनने मेरा कमेंट लेके कंबाइन करके हमने कमेंट ऑफ द डे मिलाया है, आपने देखा है? नहीं, आप पढ़ दें, बस पढ़ दें क्योंकि काफी कमेंट्स हैं। शाहिद ने लिखा है, माइन आई स्टिल कैन स्टॉप लाफिंग व्हेन यू सेड बादशाह अब्बू ने बस में किसी तरीके से मोहल्ले की खाला सारा नीलम जो है को टॉप 5 में पहुंचा दिया। बादशाह अब्बू की बस, ये पर्चियों की एक बस थी जो हमने बनाई थी, बस ये, हाँ, ये बनाई थी हमने बादशाह अब्बू शुरू में। से ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। उसी बस में माहम भी थी, लेकिन बादशाह ने उसे टॉप 6 के बस स्टॉप पे उतार दिया, ठीक है। अ, और मैडी और दानिया, उन बेचारों को तो स्टॉप 9 पे उतार दिया, यस, और जल्दी। ठीक है। मोहल्ले की खाला अभी भी बस में सवार है। या माइन द क्वेश्चन इज विच बस स्टॉप
विल बादशाह अब्बू ड्रॉप हर टॉप 3 टॉप 4, लेकिन मुझे खुशी हुई वो टॉप 5 में सिर्फ उनका या बस टॉप आई हर्ड बादशाह 3 अब्बू किसी माइट नॉट तरह डिफरेंट। अपनी बस में ले जाके उन्हें टॉप 5 तक ले गए, बस ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बस हाँ, ठीक है। बड़ा बोझ है भाई, बादशाह अब्बू पे बहुत बोझ था इस बार भाई, इस सीजन में तो बड़ा ही बोझ था। बहुत था। इसलिए जो लोग कह रहे हैं ना कि आज मुझे बादशाह अब्बू का कभी इतना उजड़ा चमन नहीं लगा जितना आपकी बार लगा। खुश जो अब्बू है ना, वाकई में बड़ा बोझ था उन पे, हम्म। बादशाह अब्बू पे। आज तो उन्होंने गमला खुदा के दिया माहम को। आज भी हाथ से लाए थे या कमरे से लाए थे? दिल तो टूटा। चले कमेंट्स पे आ जाते हैं कि कमेंट ऑफ द डे इसी से रिलेटेड है। फौजिया का कहती हैं बादशाह अब्बू इसलिए डिप्रेस्ड और उदास हैं नजर आ रहा है क्योंकि अपने दिल पे पत्थर रख के अवाम की जूती खाने के डर से अपनी प्यारी माँ हमको टॉप 5 से पहले ही एलिमिनेट कर रहे हैं। ना चाहते हुए उनको अलविदा कर रहे हैं बेचारी को। माँ हम उसका दिल टूट गया। थर्ड रियलिटी शो भी हार गई बेचारी। थर्ड बताओ कवल जरा, 3 इन अ एंड रो। ओनली की सैफ की बन के उसको सपोर्ट करके खाने खिला खिला के और बच्ची बन बन के हंस हंस कर बकवास कर 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 लास्ट वीक तक तो पहुंची। कवल का कह रही हूँ। वो इसलिए हंसी हंसी गई थी। अब वो सब जान गए कि वो ब्राइट से राइट होके गई हैं। बादशाह अब्बू की वायरल रील के बावजूद हर मिशन टू मेक इट टू क्या टॉप 7 था इज सक्सेसफुली कंप्लीट। So this is comment of the day. Fauziya का so funny. सादिया कहती है मुझे लगता है सैफ की की शादी फैमिली इमोशंस के प्रेशर में हुई होगी। अगर वो बीवी को पसंद नहीं करता तब भी उसका ख्याल तो रखना चाहिए। उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ कि बीवी का क्या हाल हो रहा है। अच्छा मुझे मैं मेंशन करना भूल जाती हूँ सबको पता ही होगा वैसे कि सैफ के भाई ही उनका सब हैंडल कर रहे हैं और आई थिंक फिनाले में भी वो ही आए हैं मोइज अब सैफ को रिसीव करने हाँ, और लेकिन फिनाले। मनाइल का तो बनता है ना आना, हम भी देखना चाहते हैं मनाइल आई कौन है। आई हर्ड के भाई तो आए हैं मैंने नाइल का नहीं सुना। हाँ ठीक है, लेकिन भाई उनकी बीवी नहीं है, तो भाई बीवी को भी आना सारी चाहिए। पीआर सारी चीजें सब कुछ हैंडल कर रहे हैं बाहर उनके भाई। काफी एक्टिव हुए हैं। कहती हैं सादिया के मुझे तो कंवल और सैफ दोनों पसंद है लेकिन उनको बस ये अजीब सा जो ये एंगल रिलेशनशिप समझ नहीं आया कुछ। थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए था हम्म। कहती हैं। फौजिया कहती हैं उफ ये जैनब बाहर भी आके जहरीले इंटरव्यू दे रही है। अपनी नेगेटिव इमेज को बहुत खुश है को लेके बहुत खुश है और थ्रेट्स पर भी इंजॉय कर रही है। कई जैनब की बातें आप सुने कुछ कुछ वो खोल देती हैं कुछ बातें आपने देखे उनके नागिन इंटरव्यू। अपना जहर कभी नहीं छोड़ती नौरी। अभी तक बोल्ड ही रही हूँ उनको मैं ये कहना चाहती हूँ। यानी कि वो गेम के अलावा भी बस जहरीली है। सादिया कहती है झुग्गी वाली को निकालो फिर माँ इनके आंसू साफ कर देना। हाँ हौसला देना उसे और मुझे जब झुग्गी वाली अब चली गई अपनी झुग्गी में। सादिया उनकी खुशी में ही तो मैंने लाल लिपस्टिक लगाई है कि गाइस माहम नहीं है तो क्या है, मैं तो हूँ, मैंने लाल कहती लिपस्टिक है लगाई है, मैं मेरी डीवा बन फेवरेट जाती हूँ। नंबर 1 मॉडल मेरी और माँ इनकी फेवरेट नंबर 1 मॉडल एंड एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। यस, हमारी फेवरेट सुपर मॉडल, सुपर डीवा, नंबर 1 एक्ट्रेस कह रही थी पंजाबी फिल्म की। जुनैद और फैजान की सीजन 2 की नेगेटिविटी वो अभी तक नहीं भूली है। शी कैन गेट ओवर दैट। आतिफ अली कहते हैं जुनैद के रिव्यू बिल्कुल बायस नहीं है। उनके रिव्यूज भी आप जैसे होते हैं ऑन पॉइंट। ऑल्दो आई डिडंट लाइक हिम इन दिस सीजन मगर उनके रिव्यूज ने वाकई उनको रिडीम कर दिया है। जैनब तो बस ट्रेंड में रहने के लिए फजूल में सबसे लड़के पागल हो रही है। हाँ ये तो सही है। जैनब अपना तमाशा अलग लगाया है बाहर आई जाके वुड लाइक टू कि सी कि जुनेद जैनब को कन्फ्रंट करे। आई आई थिंक जैनब उन्हें चुप करा देंगी जुनैद को। आई डोंट थिंक फेस टू फेस सामना हुआ है उनका। आते आगे कहते हैं आतिफ अली सारा नीलम इज नॉट पॉपुलर और लाइकेबल शी इज जस्ट टॉक ऑफ टाउन बीइंग पर्ची और डूइंग काला जादू। ओके। पर्ची टैग तो उनसे अब चिपक चुका है। लेकिन सबसे काला बड़ी जादू तो पर्ची है। दानिया करती थी, रिमेम्बर हमारे बंगाली बाबा। नहीं मतलब काला जादू इसलिए कि वो पहुंच कैसे गई टॉप 5 में। हमारे एक्स कंटेस्टेंट्स भी एविक्टेड वो तो पापा चिल्ला कंटेस्टेंट काट रहे थे बाहर।
पर यह साथ कहती हैं as far as her luck is working, Sarah Neelam could be in top 2. Saif is unbeatable. Yasin outshined in the last week. It's good for him as he broke the perception that he's only there because of Saif's shadow. His spontaneous humor, perfect mimicry, fun one-liners, sharp looks, and move made him outshine and made him a true entertainer. Better late than never. देखें आखिरी ये कुछ हफ्तों में हाँ, यासीन ने कितना बेस्ट ऑफ शाइन लक कर दिया गाइस और सब टॉप 2 लोग में को। पहुंच गया। और मैं फिर टॉप भी चाहूंगी कि टॉप सैफ 2 को में अगर पहुंच गया सिंगिंग में ब्रेक यासीन। मिले, मैं चाहती हूँ कि बैकअप में उनके साथ एक दफा यासीन भी गाएं। टॉप 2 में ना यासीन 2 है नहीं, टॉप है ना? 3 में 3। मलाइका ने उन्हें बीट कर दिया, लेकिन मेरी लिस्ट में वो 2 हैं, तो देखते हैं सैटरडे को क्या होता आई विश आपकी लिस्ट सच होती। अनफॉर्चुनेटली मेरी लिस्ट सच है। है। सैटरडे को देखेंगे। तो एक आपके बात लिए तो बताएं, आप ये लोग लीक क्यों करते हैं फौरन? नहीं, ये खुद थोड़ी लीक करते हैं, तो वहां पे थर्सडे को सर्च ही लाइव, जैसे जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में बिग बॉस में लाइव चलता है फिनाले, व्हाई कैन दे जस्ट टेलीकास्ट इट लाइव ऑन थर्सडे? ये जो जरूरी है कि सेट आप 2 पे दिन खींच के रखें सैटरडे तक? कई लोग होते हैं ना सेट पे, रिकॉर्ड तो 2 दिन पहले होता है, तो वो जो लोग सेट पे काम कर रहे होते हैं वही लीक करते हैं ना। तो वही बेके हुए लोग हैं ना, उनको आप रिप्लेस करें। अब इस हाँ, पता है कितने अगर कितने में ये खबरें लीक कर रहे हैं? $5 में ओनली, ओनली $5 में। ये ये हालात है लोग इनके, एक खबर के $5। आप मुल्क के हालात देख लें, ऐसे ही चलता है सब कुछ मुल्क में यानी भी। कि वो एक एक आप बताएं, मैं ये बात मैं बता रही हूँ कि सैफ का एक विनर का बताया $5, ठीक है। सेकंड नंबर पे बताया 10, तीसरे पे 15, चौथे पे 20 और 25। इसने जो जिन ने लीक किया $25 कमाए सिर्फ। लेकिन they ruined our surprise, they do it every year। ऐसे ही देते हैं ना। एवरी ईयर पता नहीं कौन मनहूस लोग हैं जो सिर्फ $25 में खुश होते पता है हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए, बट आई डाउट के कॉन्ट्रैक्ट भी कोई फॉलो करेगा। आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। आई थिंक जो कौन लीक मनहूस होना है लोग वो हैं भाई? होता है। $25 में बिक गए। $25 में कौन बिकता है? $25 में क्या होता है? नासफा मीन कहती है माम पेंडू ख्याली हीरोइन। सैफ अगर शो में ना होता, कल की एपिसोड की बात करनी है जब कवल एलिमिनेट हुई थी, तो धाड़े मार मार के रोता कवला के जाने पे। सही कहा आपने, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब ऐसा हमारे दोस्त कहते हैं हाउ द हेल हैज सारा नीलम मेड इट टू टॉप 5। गाइस, आज सबसे ज्यादा कमेंट सारा नीलम के टॉप 5 पे जाने पे तो ये हो गई सीजन ना पॉपुलर वो, क्या चाहिए याद था? रखिएगा उन्हें ये कि फेम मिल सारा गया है, नीलम ये सीजन सारा नीलम से जाना जाएगा। सबसे बड़ी परचीनी पर्चा है सारा नीलम। सुमड़ी से निकल गई, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा, कहते हैं आई डोंट गेट इट, I watched every season, and for each top 5, there were merits and demerits. Some things you like or hate, but there was always content to back it up. Sarah has done nothing at all season, literally, and still made it somehow. There were episodes where you could forget that she was in the house. और ये चीज़ हम कई बार एटलीस्ट मैं तो मेंशन कर चुकी अरे हूँ कभी वीडियोस कभी में। मासूम बच्चे भी पहुंच जाते हैं किसी तरह। उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आया, याद रखिएगा, उन्होंने खुद भी माना है। लगता है फौजिया हमारी दोस्त कहती है, लगता है सारा नीलम के पापा की परी पापा हैं तमाशा के प्रोड्यूसर हैं। ये जो पापा की परी, इनके पापा प्रोड्यूसर हैं तमाशा के। बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर इस लड़की में क्या है जो सारे एलिमिनेटेड प्लेयर्स अलग परेशान है, इविक्टेड प्लेयर्स अलग परेशान है, पागल हो रहे हैं कि ये कैसे पहुंच गई। उफ, इस लड़की के पास बाप है, वो भी काम का। पापा कार्ड है, पापा कार्ड बहुत बड़ा। फौजिया क्लिंग कहती हैं आप जाएं तमाशा के ऑडिशन में, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फिर पता मुझे नहीं जीतना किस होगा फिर। हम जिता देंगे। ये मेरे नाक में व्यूअर्स है ना, मुझे मैं मुझे आऊंगी पहले एक्टिंग हफ्ते ही निकाल देंगे बादशाह। वो कहेंगे कि ये तो पोल खोल रही है सारे बैठ के। तो आप जैनब होंगी, आप कह रही हैं। नहीं, पोल खोलूंगी मैं, नागिन थोड़ी पोल बनूंगी। और ना नागिन नहीं अवेज बनेगी। बनूंगी जिसने हमारी कम्युनिटी का नाम खराब किया है बस। हाँ, ओवेस।
फरी खान गाइस कमेंट ऑफ द डे बहुत मजे का, इट्स माय फेवरेट पर्सनली। कहती हैं मलाइका को देखकर मुझे डोजा कैट की याद आती है। मलाइका को लगता है पेंटिंग पसंद है और अपने फेस पे भी करती रहती है। गाइस दिस इज सो फनी, दिस इज माय फेवरेट। फरी आज मजा आ गया। ये मैं कब से कह एग्जैक्टली रही हूँ डोजा कि कैट। क्या मेकअप है उनका, कब से कह रही हूँ मैं, कब से कह रही हूँ उनकी आईब्रोज कभी ऐसी हो जाती हैं, भी बिल्कुल ही ऐसी आईलाइनर जा रहा है, बिल्कुल ही मतलब एक दफा या तो अभी 2 दिन पहले तो मेकअप के साथ सो गई थी। हाँ, उठी है उसी आई मेकअप में कैट वाले। आगे कहती हैं थैंक्स कि आप लोग टाइम निकाल के कमेंट्स पढ़ते हैं। कहती हैं आई टेक माय वर्ड्स बैक अगेन सैफ सिंगिंग, ही इज अ गुड सिंगर। वो तो इन सब का ही बेस चीख चीख के कहती हैं उसके वोकल्स ही खराब हो गए हैं घर में। अच्छी वॉइस है वैसे उसकी। रियाज करना चाहिए ना, रियाज उनका छूट गया ना। कहती हैं बेस्ट विशेस फॉर सैफ एंड यासीन, बट यासीन का धोखा भूला नहीं जाता। यासीन की चॉइस ज़ैनब थी। इस बात पे यासीन भी बहुत शर्मिंदा होता होगा। आई होप एंड विश के सैफ ही जीते, वो डिजर्व करता है। खुशबख्त कहती हैं पाकिस्तान आइडल पे भी करें अब रिव्यू, वो सजेशन दे रही हैं। या वो यूट्यूब पे है। टीआरएस कहते हैं माय दोस्त सैफ एज अ मैरिड मैन शुड हैव रियली बीन मोर केयरफुल. This can be very painful for his wife. Kaval kept doing strange things throughout the show. पूरी लिस्ट बता रही हैं। कहती हैं so cringe. Rida was also his friend, but she was decent about it. ये वाली हरकतें रिदा ने कही, सही कह रही हैं। और आई थिंक कमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अवैस ने मुबारकबाद दे दी है सबको। अमशा का आपने नहीं पढ़ा, अमशा जो नए फ्रेंड है हमारी। अच्छा आई थिंक फौजिया ने भी मुबारकबाद दी और अवैस ने भी दी है। हम्म, अवैस कहते हैं मुबारक टू नौरीन माइन एंड एवरीवन वाचिंग। एक और मुबारकबाद आपके लिए। अमशा का आप देख लें, इट इज एंडिंग वेरी सून। आई वुड से इट was a great experience watching you guys. This is my first time watching Tamasha and I loved it. हमशा थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Yes. अब हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या रिव्यू आगे करेंगे, लेकिन हम एटलीस्ट वन सभी कहेंगे आपके लिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप सब लोग भी सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो गाइस। कमेंट करते रहें, हम सैटरडे को आएंगे और कमेंट्स इंक्लूड करेंगे। इसमें भी कोई अगर मिस हुआ है या ऊपर नीचे हुआ है हम उसको भी देखेंगे सैटरडे को। Keep on liking एंड आप and subscribe to us. हम लोग और वीकली लेके आएंगे कंटेंट। yeah, subscribe to the channel guys, comment, like the video, share the video. We will see you Saturday after the grand finale episode of Tamasha on Saturday. See you then. Until then.